नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। वागर्ताविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते हे जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अलिमण्डलमण्डितगण्डतलं तिलकीकृतकोमलचन्द्रतलम् हरिघात विदारित वेरिकुलं प्रणमामि गणाधिपतिं वरदम्। करिकङ्कणकेशजटामुकुटं मणिमाणिकमोतिके आवरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं मम तुष्टविनायक हस्तिमुखम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजास्य चरणो शरणं प्रपद्ये। देवानाचलयोगिपादनयना गङ्गानुकम्पावृता श्रीमद्भव्यसदर्शनाचरणात् संलग्नमन्त्रोत्रयम्। श्रीमद्वेङ्कटदेवदेवनरतं सतब्रह्मचर्यानिधं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तानितान्तोज्ज्वलम्। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आशीर्वाद भगवान की जय। श्रावण मास, श्री श्रावण मास भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रावण मास में भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जो सांस बाहर निकल जा रही है उसका कोई भरोसा नहीं है कि वह वापस अंदर आएगी। एक एक सांस बहुत बहुमूल्य है। पंचाक्षर का शिव पंचाक्षर नाम जप करें और कलम लेकर के लिखें ओम नमः शिवाय राम राम, जो भी भगवान के लिए। शिव महिमन में आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपितव गुणानामीश पारं नयाति। लिखने का भी बहुत बड़ा महत्व है। मां सरस्वती ने कहा है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कहा है, वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान ने कहा है। यह मृत्यु लोक में भगवान नाम ही जो है जीव का उद्धारक है। राम ही केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
केवल भगवान का नाम ही जो है मनुष्य जीव का कल्याण करने वाला है। दैहिक दैविक भौतिक सभी निवारण करने वाला केवल यह भगवान नाम ही है। कलयुग में भगवत नाम ही उत्तम है। इसके लिए ना विद्वान की जरूरत है, न ज़्यादा ज्ञान की जरूरत है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ज़्यादा यज्ञ पूजा और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। वह एक मूर्ख भी जो है राम का नाम लेकर के अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकता है, और इतना सरल है। और प्रभु ने तो कहा है, कभी भी भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस भय हूँ। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवत चर्चा की जाए, भगवान नाम स्मरण किया जाए, वह मनुष्य को तारने वाला है। तो प्रतिदिन की तरह मैं आज पार्थिव से शिवलिंग निर्माण करूंगा और आपको शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि मृत्यु लोक में सभी प्राणी बहुत दुखी है। और नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, बहुत सुंदर कथा है। कल के कथा में आप लोगों ने सुना था दक्ष की कथा, और कि परमपिता परमेश्वर शिव जी को अपमानित दक्ष ने किया, ऐसे ही कर दिया। हालांकि शिव जी का कोई उसमें अपराध नहीं है, तो अपने प्रभु में लीन थे और उन्होंने अपराध समझकर शिव जी को दक्ष का सिर काट डाले शिवगणों ने और जला दिया। प्रभु शिव तो औढ़रदानी है, और प्रेम से जाके क्षमा प्रार्थना की जाए तो बहुत ही भोले बाबा हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु, सब लोगों ने, सब देवी देवता कैलाश को गए और प्रार्थना की कि प्रभु दक्ष को क्षमा करें। शिव जी प्रसन्न हो गए, औढ़रदानी है, प्रसन्न हो गए और क्षमा कर दिया। और जो दक्ष का सिर जला दिए थे, दक्ष के धड़ में जो है एक बकरे का सिर लगा दिया गया। शिव जी की आज्ञा से शिव के गणों ने एक बकरे का सिर लगा दिया। तो जब सिर लगा दिया तो वह शिव जी का नाम उच्चारण करना चाहता है, शिव जी का नाम उच्चारण करने की कोशिश कर रहा था। तो शिव जी ने कहा, जब तो मुंह था, जब तो बोला नहीं, जब तो नाम लेने के लिए नाम नहीं ले रहा था और दुष्टता कर रहा था, और जब मुंह नहीं है तो बोलना चाह रहा है। और बकरे का मुंह है दक्ष का, अब वह ओम नमः शिवाय कहना चाहता है, शिव जी से प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है। और जब बोलने लगा वह ओम नमः शिवाय, तो शिव जी हंस पड़े। और शिव जी ने कहा, जो कभी हर हर बम बम ओम नमः शिवाय हमारे पूजा करते समय जो बोलेगा, और इस दक्ष की आवाज में मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा आपसे। भगवान हंस करके कहा, जब से हर हर बम बम लोग बोलते हैं शिव जी को,
जल चढ़ाते हुए। यह भी एक कथा है। और श्री महाशिव पुराण के अंतर्गत एक कथा और है, आती है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कथा। शिवलिंग का निर्माण करेंगे और वैसे कथा भी आपको सुनाएंगे। तो हम पहले बोल रहे थे कहाँ पे कि ब्रह्मा नारद जी ने विष्णु के पास गए, नारद जी विष्णु जी के पास गए और बोले प्रभु भक्त आपसे मिलना चाहते हैं। मृत्यु लोक में बहुत से भक्त हैं और कई जगह भक्त हैं, जो भी हैं भक्त आपके, वो सब मिलना चाहते हैं आपसे प्रभु। शिव जी ने कहा, हाँ विष्णु भगवान ने कहा मैं तो चाहता हूं कि मुझसे कोई मिले, लेकिन कोई मिलना नहीं चाहता है नारद। नहीं प्रभु, आपसे मिलना चाहता है। प्रभु ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा नहीं नारद, मृत्यु लोक में नहीं, कोई भी लोक में चले जाओ, हमसे कोई मिलना नहीं चाहता, हम खुद मिलना चाहते हैं भक्तों से। तो विष्णु पुराणांतर्गत कथा आती है कि नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, आपसे ये तो बात है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, जाओ कोई हमारे भक्त को खोज करके लाओ जो हमसे मिलना चाहता हो। नारद जी वैकुंठ लोक से सीधे चले आए मृत्यु लोक। मृत्यु लोक पहुंचे तो वहां पे जो है घूमते 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 एक किसान के पास पहुंचे। वो किसान, नारद जी ने सोचा इस किसान को लेके चलते हैं, ये बहुत दुखी है, मृत्यु लोक में हर चीज का अभाव है इसके पास और बहुत मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत के साथ पैसे कमा रहा है। तो बहुत सुंदर कथा है, ध्यान पूर्वक सुने, इसका आनंद ले भक्तों, विद्वजन। तो नारद जी एक किसान के पास पहुंचे और बोले इतना मेहनत कर रहे हो, चलो छोड़ो ये सब और आपको हम लेके चलते हैं कहाँ, वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक। किसान बोला वैकुंठ लोक? बोले हाँ। बोला ठीक है चलेंगे, लेकिन थोड़ा काम है। बोले क्या है? बोले अभी बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई कराना है, शादी वगैरह करना है। तो नारद जी ने कहा ये भी बात सही है, भाई मृत्यु लोक का प्राणी है और ये भी इसका कर्तव्य है, तो ये कर्तव्य करने के बाद ठीक है। बोले ठीक है मैं जाता हूँ, फिर आऊँगा,